गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा चौथी में हिंदी रीडर का चैप्टर 7 बात ऐसे बनी इसकी रीडिंग करेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं बात ऐसे बनी। क्या बात बनी, किसकी बात बनी, तो स्टोरी को पढ़कर जानते हैं। कभी कभी हमारी अध्यापिका हमारी गलतियों को नज़रअंदाज करके हमारे द्वारा किए गए काम की प्रशंसा करती हैं। प्रशंसा मतलब बोले तो प्रेज़ करना। और कभी कभी वे हमारी गलतियां भी बताती हैं। तारीफ़ करने और गलतियां बताने के पीछे उनका एक ही उद्देश्य होता है, हमें श्रेष्ठ बनाना। श्रेष्ठ का मतलब क्या होता है बेटा? सबसे अच्छा बनाना। हमें भी यह समझाते हुए सारे कार्य कुशलतापूर्वक करने का प्रयास करना चाहिए। कुशलतापूर्वक क्या होता है बेटा? खुशी खुशी। प्रयास मीन्स क्या होता है? कोशिश। जो अंडरलाइन वर्ड है ना, ये आपने अपनी नोटबुक में वर्ड मीनिंग से पहले राइट करने होते हैं। कठिन शब्द हर चैप्टर से कम 10 शब्द आपने राइट करने हैं। पहले लेसन का नाम लिखो, फिर आप लोग कठिन शब्द लिखो। किसी लेसन के पीछे दिए होते हैं, कहीं मेरे अंडरलाइन किए होते हैं ना पेंसिल से, वो राइट कर दिया करो। उसके बाद फिर वर्ड मीनिंग, देन क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो बेटा ये थोड़ी सी एक्टिविटी दी हुई है, 2 पिक्चर्स दी हुई हैं आपको, इससे अपने 6 आंसर ढूंढने हैं। तो अच्छे से आप इसको एंजॉय से करो, आपने खुद करना है ये। चलो हम लेसन स्टार्ट करते हैं। सभी छात्र विद्यालय के सूचना पट पर लगी सूचना पढ़ रहे थे। सूचना पट क्या होता है? जैसे अपने बेटे स्कूल में लगे हुए नोटिस बोर्ड, जहाँ हम कुछ नोटिस लगाते हैं, ठीक है, बच्चों के रिगार्डिंग, टीचर के रिगार्डिंग, ठीक है, तो वहाँ पर सूचना पट पर सूचना लगती है। तो वो सभी बच्चे थे जो सूचना पट पर लगी सूचना पढ़ रहे थे। सचिन और मुद्दित भी सूचना पढ़ने लगे। उसमें लिखा था, सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय के बगीचे की दीवार पर चित्रकारी करनी है। जो छात्र यह काम करना चाहे वे प्रधानाचार्य जी से मिलें। प्रधानाचार्य क्या होती है बेटा? प्रिंसिपल। ठीक है, इसका तो ये वर्ड अंडरलाइन है, इनको आपने कठिन शब्दों में लिखना है। ठीक है, सचिन और मुदित सूचना पढ़कर सीधे प्रधानाचार्य के पास गए। वे दोनों बहुत ही शरारती थे। उन्हें रचनात्मक कार्यों में लगाने के लिए प्रधानाचार्य ने यह काम उन दोनों को ही दे दिया। हमें यह काम, रचनात्मक कार्य क्या होते हैं बेटे? कुछ रचना करना, कुछ नया बनाना अपने आप से। ठीक है, आप दोनों को यह काम कल दोपहर 2 बजे करना है। इसके लिए ये रंग के डिब्बे में ब्रश पकड़ो। ठीक है, प्रधानाचार्य ने कहा। प्रधानाचार्य ने बच्चों को डिब्बे और रंग के ब्रश और रंग के डिब्बे देते हुए कहा कि तुमने ये काम कल दोपहर 2 बजे करना है। ठीक है, अगले दिन वे दीवार के पास पहुंचे। सचिन बोला, हम दीवार पर कुछ परियां बनाएंगे। ठीक है, वो आपस में बातें करने लगे कि हम दीवार पर क्या ड्रॉ करेंगे। तभी मुद्दित बोला, नहीं नहीं, हम कुछ शेर बनाएंगे। नहीं, परियां। कहते हुए सचिन ने लाल रंग का डिब्बा उठाया, वह ब्रश से थोड़ा लाल रंग दीवार पर फेंक दिया। मुद्दित भी क्यों पीछे रहता? उसने भी पीले रंग का डिब्बा उठाया और ब्रश से रंग दीवार पर फेंकते हुए चिल्लाया, नहीं शेर। तो बेटा वो आपस में जिदाई करने लगे। एक कहता हम परियां बनाएंगे, तो दूसरा कहता हम शेर बनाएंगे। इस तरह दोनों झगड़ते हुए दीवार पर रंग फेंकने लगे। झगड़ा खत्म होते होते सारी दीवार लाल पीले रंगों से भर गई थी। ना परी ना शेर दीवार पर कुछ ना बन सका। वे दोनों डरकर अपने अपने घर भाग गए। अगले दिन प्रधानाचार्य ने दीवार देखी और सचिन व मुद्दित को बुलवाया। उनके आने पर उन्होंने कुछ देर उन्हें एकटक देखा। एकटक देखना मतलब लगातार हमें एक ही नज़र देखते रहना। और फिर ताली बजाने लगी। लो, यह तुम्हारे लिए। प्रधानाचार्य ने उन्हें एक एक स्केच पेन का पैकेट उपहार में दिया, मतलब कि गिफ्ट में दिया। तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। यह तो मॉडर्न आर्ट है। मॉडर्न आर्ट मतलब आधुनिक कला, जो मतलब आजकल की है, मतलब आधुनिक एकदम नहीं है। यह सुनकर बच्चों का चेहरा खिल उठा, पर मन ही मन उन्हें अपने किए पर पछतावा हुआ, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत किया था ना। उन्होंने मन से तो वो आर्ट बनाई नहीं थी, वो तो लड़ाई झगड़े में बन गई थी। प्रधानाचार्य मन ही मन जानती थी कि इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, फिर भी उन्होंने बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए तारीफ की। प्रधानाचार्य के इस व्यवहार से बच्चों
ने भविष्य में कभी लड़ाई झगड़ा ना करने का निर्णय लिया। भविष्य आने वाला समय, निर्णय डिसीजन लेना, कोई भी फैसला लेना। हौसला क्या होती है बेटा? हिम्मत। ठीक है बेटा, वो तो था फर्स्ट पैरा। सेकंड पैरा में देखो क्या है। इस कहानी का एक अंत यह भी हो सकता है, आप पढ़े एक नया अंत। पहले वाले अंत में क्या था कि बच्चों ने मन ही मन सोचा कि हम कभी भी आने वाले समय में अब दोबारा बिना फैसला किए कोई काम नहीं करेंगे, और प्रिंसिपल ने उन्हें डांटा नहीं, बल्कि उन्हें एक उनकी आर्ट को मॉडर्न आर्ट कहते हुए उनको एक स्केच पेन गिफ्ट में दिया, सिर्फ उनकी हौसला बधाई के लिए, डांटा नहीं उनको। ठीक है, बट सेकंड पैरा में देखो, अगले दिन बगीचे की दीवार पर रंगों के धब्बे देखकर प्रधानाचार्य का चेहरा तमतमा उठा। ठीक है, तमतमाना क्या होता है? तमतमा, बहुत गुस्सा होना। ठीक है, सारा रंग बर्बाद कर दिया, दीवार कितनी गंदी लग रही है, कहाँ है वे दोनों शरारती बच्चे, बुलाओ उन्हें। वे चिल्लाई। सचिन और मुदित आए। प्रधानाचार्य अपना गुस्सा दबाते हुए बोली, बच्चों क्या तुम्हें यह दीवार अच्छी लग रही है? बच्चों ने डरते हुए ना में सिर हिलाया। हमें कोई भी काम करने से पहले विचार करना चाहिए कि हम उस काम को कैसे करना चाहते हैं। किसी भी काम को कुशलता से करने का तरीका यह होता है कि हम पहले उसे करने का अभ्यास करें। अभ्यास मतलब प्रैक्टिस करें। जब हम कोई काम बहुत कुशलता से करते हैं तब वह हमें अथवा अन्य लोगों को पसंद आता है। प्रधानाचार्य ने समझाया। बच्चे अपने किया पर शर्मिंदा थे। बच्चों ने कान पकड़कर माफ़ी मांगी और दोबारा ऐसी गलती ना करने का वादा किया। प्रधानाचार्य ने मुस्कुराते हुए दोनों बच्चों के सिर पर हाथ फेरा। वे उन्हें समझाकर उनकी गलतियां सुधारना चाहती थी। तो सेकंड पैरा में क्या बताया गया है कि प्रिंसिपल को बहुत गुस्सा आया और उसने बच्चों को बुलाया और डांटा। ठीक है, और बच्चों ने भी डर कर उनसे प्रॉमिस किया कि हम आगे से ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, हर काम कुशलतापूर्वक करेंगे। तो फर्स्ट वाले का अंत कुछ और था, सेकंड वाले का कुछ अंत और है। आपको कौन सा अच्छा लगा? तो चैप्टर के लास्ट में आपसे पूछा गया है, तो वहाँ आपने लिखना है कि आपको फर्स्ट वाला अच्छा लगा और क्यों लगा, सेकंड वाला अच्छा लगा तो क्यों लगा। ये आपकी इस चैप्टर की एक्टिविटी भी हो जाएगी और साथ में आपको कुछ ना कुछ लिखने में मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो ऐसे फिर आगे इसके वर्ड मीनिंग है। फर्स्ट वर्ड मीनिंग है रचनात्मक। इसका मतलब क्या होता है? जिसमें कुछ नया बने। सेकंड वर्ड मीनिंग क्या है? मॉडर्न आर्ट, आधुनिक कला। आधुनिक क्या होता है? जो आजकल। ठीक है, आधुनिक एकदम नया। चेहरा तमतमाना, बहुत गुस्सा होना, झगड़ा लड़ाई, हौसला हिम्मत। तो सभी चैप्टर के बेटा आप वर्ड मीनिंग ज़रूर साथ साथ लिखते रहा करिए, भूलना नहीं है, और टफ वर्ड भी लिखने हैं, और रीडिंग अच्छे से करनी है घर पे बेटा आपको। ठीक है, घर रह रहा है कि आप लोगों की रीडिंग और राइटिंग दोनों बिगड़ चुकी होंगी, तो प्लीज़ बेटा घर पे रीडिंग, मेरे पढ़ाने के बाद भी आपने, कुछ बच्चे लाइव क्लास में नहीं आ रहे तो कोशिश करो कि सब बच्चे लाइव क्लास में आए, रीडिंग करें वहाँ पर भी, और जो चैप्टर क्लास में पढ़ाया जाता है वो शाम को भी रीडिंग करें होमवर्क में। मस्त है रीडिंग करना आपके लिए। ओके बेटा, तो ये चैप्टर था बात ऐसे बनी। ठीक है, दो शरारती बच्चों की कहानी है। ठीक है, तो इस लेसन से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें एक तो हद से ज़्यादा शरारती नहीं होना चाहिए। जो बच्चे शरारती होते हैं वो सबकी नज़रों में आ जाते हैं। और सेकंड, हमें हर काम खुशी खुशी करना चाहिए। ठीक है, खुशी से किया हुआ काम सबको खुशी देता है। और हमें कुछ भी करने से पहले एक बार अपने दिमाग में सोचना ज़रूर चाहिए कि हमें इस काम को कैसे करना है। एकदम बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। ठीक है, और हमें किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया बेटा? ओके बेटा, तो इस चैप्टर का बुक वर्क मैंने आज भेज दिया है और क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट पीरियड में भेजूँगी आपको। ठीक है, बाय बेटा।